resistances 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel so as to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. तो पहले तो सर्किट डायग्राम बनाना है. हम ये जानते हैं कि जब भी कभी मेरे को कोई सेल दे रखा होता है उसका कुछ ईएमएफ दे रखा होता है तो जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सेल के साथ में सीरीज में जुड़ता है. ठीक है. तो देखिएगा सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना है. टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel so as to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. current in the same direction. ठीक है. तो जरा देखिएगा कैसे करना है कनेक्ट इसको. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3. तो इसमें टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट. तो मैंने क्या करा एक सेल बना लिया ऐसे 1.5 वोल्ट का. दूसरा सेल है 2 वोल्ट का. दूसरा सेल 2 वोल्ट का है. अच्छा हाँ एक काम और इनके साथ इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी बनेगी. 1.5 वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm है और 2 ohm वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm है. और कनेक्टेड इन पैरेलल so as to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ohm का. सर्किट डायग्राम. तो इसमें क्या दे रखा है सो एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन. तो करंट इन द सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमें जब भी कभी बैटरी कनेक्ट करनी होगी ना पैरेलल में तो हम एक तो ऐसे करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर. ठीक है. अच्छा अब आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करा, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करा. तो अब क्या होगा जो करंट हमारा निकलता है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है घूम फिरकर नेगेटिव में वापस आता है. तो हमने क्या करा कि यहाँ से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इससे अब मैंने माना कि यहाँ से करंट निकला I1. ठीक है. और इधर वाले से करंट निकला I2. I1 और I2 ये हमारा करंट इधर से निकला I1 और इधर से निकला I2. अब क्या होगा कि मैं इसको नाम दे देता हूँ ऐसे A B C D E और F. ठीक है. तो नोड बी की हम बात करेंगे क्योंकि एक वायर तो यहाँ से जुड़ रहा है, एक वायर यहाँ से जुड़ रहा है और एक वायर यहाँ से निकल रहा है. तो यहाँ पर करंट एंटर कौन सा कर रहा है I1 और I2. तो लीव ये वाला करेगा I3. तो हम ये कहेंगे अप्लाइंग KCL एट नोड बी. नोड बी पर अगर मैं KCL अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा करंट लीविंग करंट एंट्री. करंट लीविंग इज इक्वल टू करंट एंट्री. तो करंट लीव कौन सा कर रहा है I3 और करंट इस नोड पर एंटर कौन सा कर रहा है देखिए I1 भी एंटर कर रहा है और I2 भी एंटर कर रहा है.
I3 यहाँ से निकल कर जा रहा है, ठीक है। अब ये I3 निकल कर जो जा रहा है ये हमने खुद बनाया है जानबूझ कर ऐसा, क्यों? क्योंकि भाई एक नोड है, नोड बी पर 3 वायर जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इधर से ये करंट जा रहा है, इधर से ये करंट जा रहा है। उन्होंने बोला था कि दोनों को इस तरह से कनेक्ट करना है सो दैट दे आर सेंडिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो इसमें से ऐसे निकलेगा तो इसमें से भी ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो हमने उस करके हमने ये लिया कि ये दोनों करंट्स जो हैं ये ऐसे जाएंगे तो नोड बी में एंटर कर रहे हैं, तो भाई तीसरा ही तो वायर बचा हुआ है, तो तीसरे वायर का जो करंट है वो एंटर नहीं करेगा, वो तो बाहर ही निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन देखे थे उसमें सर्किट डायग्राम भी दे रखा था, सर्किट डायग्राम के साथ में हमको करंट वगैरह सब कुछ दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ सर्किट डायग्राम भी खुद बनाना है, करंट की डायरेक्शन भी खुद लेनी है, जैसी कंडीशंस दे रखी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो हमने क्या करा, I3 ऐसे ले लिया, तो ये I3 कौन सा करंट है जो लीव कर रहा है, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को KVL लगाना है, और KVL मैं पहले इस वाले ग्रुप में लगाऊंगा फिर इस वाले ग्रुप में लगाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बैटरी के साथ में सीरीज़ में जुड़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी जो सीरीज़ में है ना, इसको चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि नहीं नेगेटिव के बाजू भी लगाएंगे, सब ने बताया था, अरे इसको इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीरीज़ का मतलब आगे पीछे कहीं भी लगाएं, बस एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं अप्लाई KVL in the loop A, B, E, F, A. Apply KVL in the loop A, B, E, F, A. इस लूप में मैं KVL लगाने वाला हूँ। तो जब इसमें KVL लगाएंगे तो आप ये देखिए मैंने A से स्टार्टिंग करी, A से B तक गया। क्या करेंगे, पहले A से B तक, फिर B से E तक, फिर E से F तक, फिर F से वापस A तक, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट करा है घूम फिर कर हमको उधर ही आना। तो पहले गए A से B तक, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, फिर जाएंगे B से E तक। जब B से E तक जाएंगे तो हम इधर जा रहे हैं और करंट इधर आ रहा है, तो इसका मतलब अच्छा हाँ, यहाँ पर तो सबसे पहले तो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स पे करंट वरेंट कुछ नहीं देखना। हम इधर से इधर जा रहे हैं ना B से E तक, तो पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस का 2, फिर उसके बाद ये रेसिस्टेंस आ रहा है, इस रेसिस्टेंस में करंट I2 है, तो 2I2, लेकिन हम ऐसे जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो माइनस का 2I2। फिर आप E से F तक आएंगे, E से F तक कुछ नहीं है, फिर आप F से A तक जाएंगे। तो जब मैं F से A तक जा रहा हूँ तो मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ और करंट का भी यही डायरेक्शन है, तो 1I1 IR, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है IR, तो 1I1 प्लस का 1I1। और अब नेगेटिव टर्मिनल पहले लाई कर रहा है वोल्टेज सोर्स का, तो माइनस का 1.5 इज इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट हुआ, तो लूप कंप्लीट होते ही सारे पोटेंशियल्स का सम जो है वो 0 के इक्वल हो गया, ठीक। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे ये 1I1 माइनस 2I2 और प्लस का 2 माइनस का 1.5 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1.5 हो जाएगा 0.5, और ये उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 0.5 इज इक्वल टू माइनस का 0.5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इसके बाद आगे देखेंगे अप्लाई KVL इन द लूप B, C, D, E, B। द लूप B, C, D, E, B। इसमें जब KVL लगाएंगे तो देखिएगा कैसे चलेंगे। पहले B से C तक जा रहे हैं, तो B से C तक तो रास्ते में कुछ भी नहीं है, फिर हम गए C से B तक, C से B तक गए तो करंट I3 ऐसे जा रहा है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो 5I3, फिर आप D से E तक आ गए, D से E तक आपको कुछ नहीं मिला, फिर E से B तक जाएंगे, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का भी यही डायरेक्शन है, तो 2I2 इसका 2I2। लेकिन जब वोल्टेज सोर्स देगा तो इसका नेगेटिव टर्मिनल पहले पड़ रहा है, रास्ते में नेगेटिव टर्मिनल से हम टकरा रहे हैं, तो माइनस का 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। अब I3 की जगह लिख दीजिए I1 प्लस I2 प्लस 2I2 माइनस 2
2 उधर ले जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 5i1 प्लस 5i2 एक्सपेंड करेंगे, 5i1 प्लस 5i2 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 2। 5i1 प्लस 7i2 इज इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसमें ज़्यादा बेटर ये है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन नंबर 2 को इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बिकम्स, जब 5 को इसमें करेंगे तो 5 बन 5i1, 5 इंटू -2 माइनस का 10i2 और 5 इंटू 0.5 होगी माइनस का 5, तो 5 5 25, 2.5 विद नेगेटिव साइन, तो माइनस का 2.5। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। 5i1 दोनों सेम मिल गए। अब लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5i1 प्लस 7i2 इज इक्वल टू 2, 5i1 माइनस 10i2 इज इक्वल टू माइनस का 2.5। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो इधर माइनस, इधर प्लस और इधर भी प्लस। 5i1 माइनस 5i1 कैंसिल आउट, 7i2 plus 10i2 is 17i2 और 2 plus 2.5 is 4.5। तो i2 is equal to 4.5 upon 17, 45 upon 170। एक बार आंसर देख लीजिए क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसको 5 9 का 45, 5 3 का 15, 17 minus 15 is 2, 2 0 25 हो गया। तो i2 is equal to 9 upon 34 एम्पियर। उन्होंने पूछा कि करंट टू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, इस ब्रांच में i1 है, इस ब्रांच में i2 है और इस ब्रांच में i3 है। ठीक है, तो हमारे पास 9 अपॉन 34 आ गया। ये कौन सी ब्रांच का आ गया, BE, इस वाली ब्रांच का आ गया। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 बोल दो, चलो फ्रॉम इक्वेशन 3 5i1 plus 7i2, 5i1 plus 7i2 is equal to 5i1 plus 7 into 9 upon 34 is equal to 5i1, 7 9 हो गया 63, 63 upon 34 is equal to 5i1 is equal to 2 minus 63 upon 34, 5i1 is equal to 34 2s are 68 minus 63 upon 34, 5 upon 34, 5 से 5 कट गया, i1 is equal to 1 upon 34 एम्पियर। एक ब्रांच में 1/34 एम्पियर हो गया। ठीक है, अच्छा तीसरी ब्रांच में क्या है, i3, तो i3 इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 i3 इज इक्वल टू i1 प्लस i2 1/34 प्लस 9/34
34 एम्पियर। तो जो हमारा तीसरी ब्रांच का करंट है वो ये आ गया। तो करंट आप देख लीजिए आंसर में दे रखे हैं 1/34, 9/34 और 10/34 एम्पियर। उसके बाद बी पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं, बी पार्ट में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेगा, आई इंटू आर। ठीक है, तो बी पार्ट में है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I3 इंटू 5 आई इंटू आर। I3 कितना है 10/34 इंटू 5 तो 50/34 वोल्ट्स। ठीक है, ये आंसर पता नहीं क्यों लिखा हुआ नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चले आगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाई किरचॉफ्स रूल्स टू द लूप्स। Apply Kirchhoff's rules to the loops ACBPA and ACBQA to write the expression for the currents I1, I2 and I3 in the network shown in figure। ठीक है, तो जरा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता देना कहीं पर कोई भी बच्चा अटके तो। चलिए जी, जो इसमें नेटवर्क दे रखा है वो देखिएगा क्या है। ठीक है जी, ये सर्किट डायग्राम दे रखा है और उन्होंने बोला है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट्स I1, I2 एंड I3 इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो आपको इन करंट्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप जरा देखिएगा, ये आपको जो सर्किट डायग्राम दे रखा है, सर्किट डायग्राम में ये ऐसे जो पॉइंटेड बना रखा है, आप बस इतना समझिए कि ये जो बैटरी है इसका EMF दे रखा है 6 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 वोल्ट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में जुड़ता है। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा ढंग से बना लेंगे डायग्राम को ताकि समझ में आने लायक हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनाएंगे
बोल दिया ए, इस पॉइंट में बोल दिया बी, ठीक है। और यहाँ कहीं पर बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं पर ले लिया पॉइंट पी, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो। वैसे यहाँ पर बीच में हमने कोई पॉइंट ले लिया क्यू, ये है 6 वोल्ट और ये है 0.5 ओम, ये है 10 वोल्ट और ये है 1 ओम, ठीक है जी। आगे चलेंगे। हाँ जी, सर्किट डायग्राम समझ में आ गया सभी को। उन्होंने वैसे ही उन्हें यहाँ पर लिख दिया कि ये वाला जो कोना है ना, ये कोना पी है। तो हमने ये कह दिया कि यहाँ पर जब भी कभी मेरे को कोई बैटरी दे रखी है और साथ में लिखा है 0.5 वोल्ट, दैट मीन्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो जो पॉइंट पी है उसको मैंने बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में ले लिया। आपकी मर्जी है, चाहे पॉइंट पी को इधर ले लो चाहे इधर, मतलब लेना इसी के आसपास है, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट क्यू को हमने यहाँ ले लिया। अब सुनिएगा, ये क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, इन्होंने बताया है कि आपको किरचॉफ्स लॉ लगाना कहाँ पर है। तो इन्होंने बोला है कि ये इस तरह से लगाना है, अप्लाई किरचॉफ्स रूल्स टू द लूप्स ए सी बी पी ए। तो आपको कहाँ से चलना है, ए से चलना है, ए से सी तक, फिर बी तक और फिर पी, यानी कि आपको ऊपर वाला बात पकड़ना है। तो ए सी बी पी ए ऐसे आना है। दूसरा इन्होंने बोला है ए सी बी क्यू ए, यानी कि ए से सी तक जाएंगे, सी से बी तक जाएंगे, बी से फिर क्यू वाला रास्ता पकड़ेंगे, फिर इधर से आकर और फिर वापस इधर जाएंगे। तो ये दो लूप्स इस तरह से बना, समझ गए, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, अच्छा तो ये इन्होंने दो लूप्स ऐसे बना दिए। अच्छा, हम अगर चाहते हैं हम इसको ना ऐसे भी बना सकते थे, सिर्फ ए वाला। अभी इन्होंने क्या करा है कि ए से स्टार्ट करो और वापस ए पर आओ नीचे वाले रास्ते से, ए से स्टार्ट करो वापस एक बार आओ ऊपर वाले रास्ते से। तो इन्होंने इस तरह से दो लूप्स बनाए। ये तीसरा छोटा सा बॉक्स भी बना सकते हो, ये लूप भी हम ले सकते हैं, ठीक। पर चलिए जो इन्होंने कहा है उसी हिसाब से करेंगे। और I1 I2 I3 ठीक है। I3 इन्होंने दिया नहीं है, मेरे हिसाब से I3 ये वाला होगा, ये I3 समझ गए, क्योंकि I1 और I2 इस नोड पर आ रहा है, ए पर आ रहा है, तो यहाँ से एक करंट बाहर निकलेगा ही। तो हम ये करेंगे यहाँ पर अप्लाई ACL at the node A, applying ACL at the node A current leaving is equal to current entering। करंट लीव कौन से कर रहे हैं इस नोड ए को, I3, और एंटर कौन से कर रहे हैं I1 और I2। तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये तो अगली हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ लिखिएगा एज पर क्वेश्चन अप्लाइंग KVL द लूप, क्या बोल रहे हैं, ए सी बी पी ए। ए सी बी पी ए से स्टार्ट करा और सी तक पहुँचे। तो ए से सी तक हमारे पास रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट कौन सा जा रहा है, बी सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट बी सी डायरेक्शन में। तो 12 I3 इंटू कर 12 I3 प्लस का 12 I3, ठीक है। उसके बाद सी से बी तक कुछ नहीं है, फिर बी से क्यू तक
जब आप बी से क्यू तक जा रहे हैं तो इस वाले पूरे के पूरे वायर में करंट है I2, बी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो 1I2 प्लस का 1I2। बैटरी की बात करें तो पहले नेगेटिव टर्मिनल लाई कर रहा है, तो माइनस का 10 वोल्ट इक्वल टू 0, क्योंकि आप इसके बाद कुछ नहीं है, सीधा हम ए पर पहुँच गए, ठीक है। तो ये -10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, I3 की वैल्यू हम देख चुके हैं, I1 प्लस I2 है, तो यहाँ पर डालिएगा 12 I1 प्लस I2 प्लस I2 1I2 मतलब I2 हो गया, -10 को उधर ले गए, +10 हो गया, 12 I1 प्लस 12 I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 10, 12 I1 प्लस 13 I2 इज इक्वल टू 10। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। फिर जैसा क्वेश्चन दे रखा है कि KVL आपको लगाना है अगले लूप में, AC BQA लाइन KVL इन द लूप AC BQA। तो अभी AC BQA में आप KVL लगा देंगे। A से C तक अगेन कोई 12 पढ़ रहा है, 12/3, फिर उसके बाद बी तक कुछ नहीं है, फिर आपको ये क्यू वाला, ठीक है, इसको ना बी क्यू कर दो ऊपर वाले को, और इसको बी बी ए कर दो। मैंने क्या करा, मैंने ना ये वाला रास्ता पकड़ लिया, ए सी बी क्यू ए, मैंने पहले बी क्यू ए कर दिया था, लिख दिया था ए सी बी क्यू ए। हाँ सही है, तो अब मैं दे रहा हूँ ये वाला ए सी बी पी ऊपर वाला रास्ता पकड़ लिया, तो ए से सी तक गए तो 12/3 तो पड़ेगा ही, फिर बी तक गए, फिर बी से यहाँ जाएंगे, तो हम भी इसी डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में, 0.5 I1 0.5 I1 और फिर -6 नेगेटिव टर्मिनल लाई करना मैंने, -6 इज इक्वल टू 0। I3 की जगह वैल्यू डाल दीजिए 12 I1 प्लस I2 प्लस 0.5 I1 इज इक्वल टू -6 उधर जाकर +6 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसमें ये 12 है और ये 12.5 है, ठीक है, तो इनका एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। आप क्या करें, 13 और 12 इनका एलसीएम ले लो, तो ये भी मुश्किल, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो और इसको 13 से मल्टीप्लाई करो। पहले देखेंगे इक्वेशन को क्या होती है, 12 12 सा 144 I1 12 into 13 कितना हो जाएगा, 12 into 36, 12 into 12 और 3 50 156 I2 और 12 का 130, 13 into 12.5 तो 13 5 65 6 कैरी, 13 to 36 और 6 32 तो पॉइंट लगा दीजिए, तो 3 कैरी 13 into 13 और 3 13 और 3 61 62.5 I1 और 13 into 12 is 156 I2 और 36 का 78। अब ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये नीचे वालों का साइन चेंज, माइनस माइनस और ये माइनस, 156 I2 माइनस 156 I2 कैंसिल आउट हो गया, 144 में से 162.5 इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 माइनस का 18.5 I1 120 माइनस 78 ये कितना आ जाएगा, 42 42 42 हो जाएगा, ठीक है। इधर कर लो, I1 इज इक्वल टू क्या हो गया,
42 माइनस का 42 अपॉन 18.5 एम्पियर। आंसर चेक करिए, माइनस 84 अपॉन 37, ये कैसे हुआ होगा? इधर पॉइंट गया, ऊपर जीरो आ गया, माइनस का 420 अपॉन 185, 5 3 सा 15, 18 माइनस 15 इज 3, 5 से होता है 35, और कितना 5 8 सा, बताइए जी सही है? माइनस 84 अपॉन 37 एम्पियर। नेगेटिव साइन आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है बता दीजिए? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन। बस, तो अगर कभी भी नेगेटिव साइन आए ना, तो पहले तो ये समझ लेना कि जो भी आपने कैलकुलेशन करी है एक बार उसको दोबारा चेक कर लेना, क्योंकि बहुत कॉमन आंसर्स नहीं होते ऐसे। कॉमनली अगर उन्होंने कुछ भी, क्योंकि इन्होंने करंट का डायरेक्शन खुद बना कर दिया है क्वेश्चन में, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव आए, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर भी चेक करो, अगर आ गया नेगेटिव तो समझ जाना कि ये जो I1 है, ये वाली जो बैटरी है 6 वोल्ट वाली, ये बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई, चार्ज हुई, ठीक है ना। और इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे कि ये 10 वोल्ट वाली बैटरी है और ये 6 वोल्ट वाली बैटरी है, तो ये इसको बराबर बनाने के लिए ये बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसको चार्ज करेगी, तो दोनों का वोल्टेज जो है वो बराबर करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये नेगेटिव हो गया, I1 की वैल्यू माइनस 84 अपॉन 37 एम्पियर। अब उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए इक्वेशन 2 में, हाँ इक्वेशन 2 12I1 plus 13I2 is equal to 10, तो 12 into minus 84 upon 37 plus 13I2 is equal to 10, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी 12 8 ज़ा 96 और 4 100 माइनस 1008 अपॉन 37 प्लस 13I2 इज इक्वल टू 10, इसको उधर ले जाइए, 13I2 इज इक्वल टू 10 प्लस 1008 अपॉन 37, 13I2 इज इक्वल टू LCM लेंगे 370 प्लस 1008 अपॉन 37, 13I2 is equal to 0 plus 8 is 0 plus 8 is 8, 7 plus 0 is 0, 8 plus 0 is 0, 1378 और 37। ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि 13 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 13 6 ज़ा 78, 13 1 ज़ा 13, 13 से 13 कट गया, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, 13 में से 13 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 आ गया, तो उसके बाद एक नंबर वो करते हैं नीचे, जो है ना एक नंबर नीचे उतारते हैं, एक नंबर नीचे उतारेंगे 7 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो 0 लगाएंगे यहाँ पर, फिर एक और नंबर उतारेंगे 8, अब 7 8 उतर गया, 13 6 ज़ा 78। कई बार बच्चे इसको क्या करते हैं, तो 13 1 ज़ा 13, 13 6 ज़ा 78, 16 लिख देते हैं इसको, इसलिए बता रहा हूँ। रिजल्ट क्या है 106, ठीक है। और नीचे तो 37 है, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 106 अपॉन 37 एम्पियर। ना समझ में आया तो बता देता हूँ, देखिए इस तरीके से कराइए 1378, इसमें गलतियाँ होती हैं बच्चों से, राइट गलत में आ जाए चाहे कॉलेजेस में पहुँच जाए, ये गलती बहुत होती है, इसलिए क्या 13 1 ज़ा 13, ये तो 0 हो गया। जब भी डिवीज़न करते हैं तो एक ही नंबर तो नीचे उतारते हैं, एक नंबर उतारा नीचे 7 तो 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, कैसे डिवाइड हो रहा है 13 0 ज़ा 0 कर, हाँ 7 माइनस 0 अब 7 है। अब एक नंबर अगला उतारेंगे 8, 13 6 ज़ा 78, इस तरह से 106 आया, ठीक है। तो बेसिक डिवीज़न है, इसमें गलती हो जाती है बच्चों से, कोई बड़ी बात नहीं। I1 हो गया, I2 हो गया, I3 निकालिए। और भी कुछ पूछ लेते इसमें, सर्किट डायग्राम की जरूरत तो नहीं है, ये बिठा रहा हूँ फिर मैं इधर से। I1 I2 और I3 पूछा जा रहा था आपसे। I1 माइनस 84 अपॉन
137 और I2 106 137. So 16 minus 4 is 8 और 9 minus 8 15 हो गया. कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास अगर करंट जो है नेगेटिव हाँ जी गलत हो गया क्या 84 इसको सबमिट करेंगे ना 60 अच्छा सॉरी तो 6 minus 4 ऐसे 6 minus 4 is 2 मैंने बाकी सारे बच्चे बस लिख ही लेते हो क्या कोई पूछ लिया करो सब पता नहीं अपने शांत से बैठे रहते हो अभी आपकी टेस्ट शीट्स चेक नहीं हुई है या तो आप सब लोगों ने ठान लिया है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे हुआ ठीक है और या फिर तो बैंक की चल रहा सब अपना शांत से बैठे रहते भाई कोई चीज़ ना आए समझ में तो पूछ लिया करो ठीक है चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा यूज किरचॉफ्स रूल्स टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B when no current flows in the arm BE of the network shown in figure. ठीक है ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सर्किट डायग्राम देखिए कैसा दे रखा है किरचॉफ्स रूल टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and D मुझे A से D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म BE ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म BE ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर ठीक है वो करते हैं अभी मेरे को ना यहाँ पर मैं निकाल तो लेता सीधा सीधा लेकिन क्या है कि मेरे को R1 नहीं पता है और R नहीं पता है तो मेरे को ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो एक काम करते हैं सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं कि ये 6 वोल्ट है इस 6 वोल्ट से करंट निकल रहा है ऐसे I1 ये मैंने मान लिया 6 वोल्ट से करंट निकल रहा है I1 और यहाँ पर ये कोई नोड नहीं है ये कोई नोड नहीं है नोड तब होती यहाँ पर क्या है यही वायर मुड़ रहा है नोड तब होती जब यहाँ पर एक वायर और जुड़ रहा होता है तो I1 इधर जा रहा है तो भाई यहाँ पर भी I1 ही जाएगा यहाँ पर भी I1 ही जाएगा मतलब यहाँ से I1 चालू हुआ चलते 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 यहाँ पहुँच गया ये वाली नोड है क्योंकि इधर 1 2 और 3 वायर जुड़ रहे हैं यहाँ पर ठीक है ऐसे बोल दिया जाता है अगर ये वायर में जुड़ रहा होता तो इसको सिंगल वायर ही बोलता है या तो वायर 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है या एक ही रहता है तो आप ये देखिए कि अगर इसी जगह पर यहाँ पर एक वायर और जुड़ जाता तो मैं बोलता एक वायर ये और एक वायर ये तो 3 होता नहीं तो एक ही वायर है ठीक तो वही काम है कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दिखने में एक ही वायर है लेकिन एक ये जॉइंट आ गया तो एक वायर 2 वायर 3 वायर अब ये 3 वायर बन गए अब क्या करेंगे कि I1 है तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जा रहा है करंट I2 है ना इसका कोई रूल नहीं है मैंने आपको पहले भी बताया था आप I2 को करें नहीं I2 आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है आपका जैसा मन करे वैसा ले लो
अब से क्या होगा, करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो हम बता देंगे कि जो हमने करंट का डायरेक्शन लिया था वो गलत ले लिया था, उल्टा है डायरेक्शन, वैल्यू सेम आनी है, मैग्नीट्यूड सेम आनी है। ठीक, हमने आई टू यहाँ पर मान लिया। अब इसके बाद क्या है कि इधर मान लीजिए आई थ्री, एक आपने जाता हुआ माना, एक आपने निकलता हुआ माना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आई थ्री हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आई टू जाएगा, फिर इधर पूरे में आई थ्री जाएगा, इधर भी आई थ्री जाएगा। तो अब एक काम करेंगे, assume the currents I1, I2 and I3 as shown in the network। जैसा कि नेटवर्क में दिखा रखा है वैसे आप करंट्स को I1, I2 और I3 मान लीजिए। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे जरा। अब आपका जिसमें मन करे उसमें लगा दो KVL, KCL की ज़रूरत है नहीं, या है वैसे ज़रूरत। हाँ, एक काम करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड E, करंट लीविंग इक्वल टू करंट एंटरिंग। हाँ जी, डीप कौन कौन सा करंट कर रहा है, ये ई को छोड़कर जा रहा है I3 और I2 भी जा रहा है, तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू करंट एंटर कौन सा कर रहा है I1, तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक ठीक है, तो आगे चलेंगे। अप्लाई KCL इन द लूप AFEBA, KVL लगाएंगे इस लूप। Applying KVL to the loop AFEBA, तो पहले ए से एफ तक जाएंगे, तो हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो 2I1 फिर पहले नेगेटिव टर्मिनल लाई कर रहा है तो माइनस का 1, फिर हम भी इसी डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो 3I1 प्लस का 3I1। उसके बाद फिर इधर आ जाएंगे तो R1 I2 अब पहले कौन सा टर्मिनल लाई कर रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस का 3, फिर आप यहाँ आ गए B पर, और फिर इधर आप आए तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अब क्या करें, ये हो गया 2I1 प्लस 3I1, कितना हो गया 5I1 प्लस R1 I2 की जगह लिखिए 0, -1 -3 -4 -4 -6 इज -10 इज इक्वल टू 0। I2 की जगह मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर बोला है कि यूज किरचॉफ्स रूल्स टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड D वेयर नो करंट फ्लोज इन द आर्म BE ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो BE नेटवर्क है इसमें उन्होंने बोला कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बैटरी लगी हुई है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन करंट इसमें कोई जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब I2 हमारा 0 हो गया। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो I2 0 हो गया, तो इसलिए R1 I2 की जगह मैंने 0 ले लिया। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 10 को उधर ले जाइए, 5I1 इज इक्वल टू प्लस का 10, 5 5 10, I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। बोलो क्लियर है? इतना क्लियर है? I1 हमारे पास आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि
So equation 1 becomes I2 plus I3 is equal to I1. I2 कितना है 0 plus I3 is equal to I1, यानी कि I3 और I1 दोनों इक्वल हैं। I3 और I1 दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, जब इधर कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा है, तो जो ये I1 है ये पूरा का पूरा यहाँ जा रहा है। I1 और I3 दोनों के दोनों इक्वल है, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ पर जा रहा है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब इसके आगे देखें। आगे इन्होंने ये बोला कि मुझे A से D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो KVL में हमने अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं कि A से D तक के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसको कैसे किया जाएगा देखिए वगैरह। ये बोलेंगे कि कोई 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या करें, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाएगा जब भी किसी 2 पॉइंट्स के बीच का, तो कहीं एक पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला कैसे जाता है, कोई मल्टीमीटर होता है या पोटेंशियोमीटर होता है, उसका एक टर्मिनल एक जगह कनेक्ट कर देंगे, दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह कनेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो हमने पोटेंशियोमीटर को पकड़ा और पोटेंशियोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल ए पर कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल बी पर कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव यहाँ कर दिया, पॉजिटिव यहाँ कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप पलट कर भी लगा देंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो एक तरह से हमने क्या करा, इसको बोलो A और इसको बोलो D, ऐसे लिख रहा हूँ। A जो नेगेटिव टर्मिनल है ये D, मतलब मैंने पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर का A पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया और D पर कनेक्ट कर दिया, ऐसे कर दिया। अब क्या करेंगे, A से D तक जाना है मेरे को, तो क्या करेंगे, A से D तक किस तरीके से जाएंगे, D2 और -1 इस तरह से बनाना जरा। करंट जो जा रहा है वो I1 है, इधर भी I1 P1। एक्चुअली क्या होगा कि हमने A से स्टार्ट करा, तो A से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 2 ओम आएगा, फिर 1 वोल्ट आएगा, फिर 3 ओम आएगा, उसके बाद इसमें कुछ करंट जा नहीं रहा, तो सीधे हम जंप कर गए D पर, और D पर मैंने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है पोटेंशियोमीटर का। तो ये इस तरह से बनकर पूरा का पूरा एक लूप बन गया है। मेरी बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, हमने क्या करा, अपने A पर और D पर इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट करें। अब ये जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, उसको इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी ना, उसको मैं बोल रहा हूँ VAD, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, ये करना है। तो हम KVL लगाएंगे, अप्लाई KVL इन दिस लूप, यहाँ से कर लो स्टार्ट, यहाँ से कर लो स्टार्ट, यहाँ से जहाँ पर आपका मन करे। ठीक है, मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ उसकी, मैंने यहाँ से कर लिया जब स्टार्ट। तो 2I1 -1 वोल्ट, फिर 3I1, और फिर घूम फिर कर नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है पहले, तो माइनस का VAD इज इक्वल टू 0। आप अगर उल्टा चलोगे, मान लो यहाँ से चलोगे तो प्लस VAD आ जाएगा, तो तब ये वाला और ये वाला, इनका और इनका, तीनों में इनके साइन बदल जाएंगे। बताइए जी, मेरी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब 2I1 + 3I1, ये हो गया 5I1 -1 और माइनस VAD, ये उधर चला गया प्लस का, तो VAD मुझे VAD ही निकालना है। I1 कितना आया था, 2 एम्पियर, 5 × 2 -1 इज इक्वल टू VAD इज इक्वल टू 9 वोल्ट
बताओ जी, क्लियर है? समझ गए? तो KCL और KVL के ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स थे। इसके बाद देखिए पेज नंबर 70 पर आ जाओ, पोटेंशियोमीटर। पेज नंबर 70 काट दो, नहीं करना। पेज नंबर 71 नहीं करना है, मतलब पोटेंशियोमीटर नहीं है हमारे सिलेबस में। फिर आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो 71 पेज नंबर 70, 71, 72 तीनों पर कट लगाइए। पेज नंबर 73 भी काट दो, 74 भी काट दीजिए, 75 भी काट दीजिए, 76 भी काट दो, 77 भी काट दो। 78 में बस शुरुआत की जो 6 लाइन है, वो पहले वाले 77 पेज का न्यूमेरिकल है, मीटस्टोन ब्रिज करना है। तो पेज नंबर 78 पर जो मीटस्टोन ब्रिज है इस पर टिक लगाएंगे कि हमको करना है। तो पेज 78 करना है, 79 करना है, डेरिवेशन में रखा है, ये भी करना है, 80 भी करना है, 81 भी करना है। 81 में नीचे लिखा हुआ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज भी काट दो, ठीक है। 82 भी काट दो, 83 भी काट दो, 84 पर जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उस पर टिक लगाइए। पहला क्वेश्चन उस पर टिक लगाओ, दूसरे पर टिक लगाओ, तीसरे पर लगाओ और चौथे पर टिक लगाओ। बस आगे के कोई क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। तो आपका इसमें केवल आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बचा हुआ है, बस आपको वो करना है। और व्हीटस्टोन ब्रिज के 4 न्यूमेरिकल्स हैं, बस वो 4 न्यूमेरिकल्स करना है। KCL और KVL के जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, KCL और KVL के न्यूमेरिकल्स है ना, ढंग से प्रैक्टिस करो और कहीं से भी करो, प्रैक्टिस किसी भी बुक में से उठा लो, NCERT, गजल अरोड़ा, HC वर्मा, जहाँ से उठाना वहाँ से उठा लो, जो भी डाउट है पूछ लेना मुझसे। मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि एक बुक आती है चैप्टर वाइज के नाम से, मैंने पहले भी बताया था, अरिहंत की चैप्टर वाइज फिजिक्स की आती है। तो उसमें क्या है कि हर एक चैप्टर का, जैसे चैप्टर 1 है उसमें सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे पिछले 10 सालों में जो आए हैं, फिर चैप्टर 2 में दे रखे होंगे और अलग अलग दे रखा होगा, 1 मार्कर से एक जगह, 3 मार्कर से एक जगह, 5 मार्कर से एक जगह, उससे होगी आपकी असली तैयारी, ठीक है। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं।